तो आज 2 अक्टूबर है और बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन बिहार सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। और ये जातिगत जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं, किसकी कितनी हिस्सेदारी है बिहार के अंदर जातियों के आधार पर, इस बात को हम आपको बताएं उससे पहले उन नेताओं के रिएक्शंस आपको बताते हैं जो कि इस जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद सामने आए हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार से शुरू करते हैं। तो नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री, वो एक्स यानी कि जो ट्विटर हुआ करता था उस पर कह रहे हैं कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी एवं दिनांक 2/6/2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दे दी गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करवाई है। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चल रहा है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को कह रहे हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम, आजकल सरकार में भी हैं, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। वो क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। तो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आज गांधी जयंती पर एक ऐतिहासिक क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्रों के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया है। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से ही मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देंगे। तो लालू प्रसाद यादव 24 तक की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जाति आधारित जनगणना करवाई गई है इसका इंपैक्ट 24 के चुनाव में भी पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो क्या कह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं। ऐतिहासिक क्षण है, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल है ये। अब सरकार की नीतियों और नियत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। तो ये सब रिएक्शंस तो सत्ता पक्ष से हो गए। विपक्ष से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिरिराज सिंह जो कि फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद, सुनिए। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जिस सरकार में शामिल थी उसी सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और आज उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उन आंकड़ों का अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद ही कोई हम टिप्पणी करेंगे। परंतु राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, उनकी इस जातीय गणना में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार का निर्णय नहीं था, ये हमारी सरकार का निर्णय था। तो जो भी आंकड़े आज रिलीज हुए हैं
उन सारे आंकड़ों का पार्टी अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो ये तो हो गई रिएक्शंस की बात। अब आते हैं आंकड़ों पर। जो जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं वो क्या कहते हैं, आपको हम बताते हैं। तो बिहार का जो जातीय जनगणना करवाई गई है उसके आंकड़े ये कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग 3,54,00,000 से पार है, यानी कि 27.12% की हिस्सेदारी पिछड़ा वर्ग की बिहार के अंदर है। अब आ जाते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वो 4,07,00,000 के करीब है, 36.01%। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की ही है इस जातीय जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उसकी माने तो। इसके अलावा अनुसूचित जाति 2,05,00,000 से ज्यादा, यानी कि 19.65% का शेयर अनुसूचित जाति के लिए है। और अनुसूचित जनजाति के 22 लाख लोग हैं बिहार के अंदर, 1.68% लोग ये हैं। इसके अलावा सामान्य वर्ग के 2 करोड़ के आसपास लोग हैं, 15.53% हिस्सेदारी इनकी बताई जा रही है। अब आ जाते हैं कि हिस्सेदारी में और जो जातियां हैं एक एक करके कैटेगराइज जो की गई हैं उन पर आ जाते हैं। तो भूमिहार 2.86% है, कुशवाहा 4.2% है, ब्राह्मण 3.6% है, नाई 1.59% है, कायस्थ 0.6%, बढ़ई 1.45%, मुसहर 3.06%, कुर्मी 2.87% है। इसी तरह चंद्रवंशी 1.67% है, प्रजापति 1.4% है, मोची 5.25% है, कानू 2.21% है, धानुक 2.85% है, राजपूत 3.45% है, बनिया 2.83% है, धारी 5.31% है। तो ये कुछ कैटेगराइजेशन, हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, इसमें 100 से ज्यादा जातियों का जिक्र किया गया है, कई पन्नों में जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें से जो मेन थे जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है, अक्सर राजनीतिक गलियारों में होती है, उसको हमने बताया है कि आंकड़े क्या कहते हैं। अब ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये आंकड़े तो जारी कर दिए गए हैं और 2 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक वक्त पर जारी किए गए हैं, तो इसका इंपैक्ट आने वाली राजनीति पे कैसे पड़ेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है इन जाति आधारित जो जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं ये राजनीति पर कैसे इंपैक्ट डालेंगे आने वाले समय में? लालू प्रसाद यादव जो कि 24 तक का जिक्र कर गए हैं कि हम जीतेंगे और कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट होगा, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।